ये कोलकाता का सबसे रेड रोड है, जहां पहली बार बकरीद पर सड़क पर नमाजियों की भीड़ नहीं है, जहां पहली बार सड़क खाली दिख रही है, दूर तक न कोई दरी दिख रही है, न सड़क पर कहीं भाईजान की टोली दिख रही है। पहली बार बकरीद पर रेड रोड को नमाजियों ने बंद नहीं की। पहली बार ये रेड रोड खुला हुआ है। जो लोग पूछते हैं कि एक वोट से क्या हो जाता है, क्या बदल जाता है, उनको ये तस्वीर दिखा दीजिए। बंगाल में एक वोट की ताकत ने पूरे बंगाल को बदल दिया। बंगाल में सरकार बदलने के बाद इस बार ईद का नमाज सड़कों पे नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया। और ये जो रास्ता है ये रेड रोड है। 1978 से लगातार इसी रेड रोड पे नमाज अदा किया जाता था। हालांकि इस बार सरकार परिवर्तन के बाद ये रेड रोड नहीं बल्कि नमाज अदा किया गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, और नमाजी भी इससे काफी खुश नजर आए। ये कोलकाता के पार्क सर्कस का सीन है। पार्क सर्कस की रोड बकरीद पर पहली बार खुली है। बकरीद पर पहली बार सड़क पर पब्लिक गाड़ी लेकर निकल रही है। पहली बार पार्क सर्कस की सड़क बकरीद की नमाज के लिए बंद नहीं हुई। पहली बार पार्क सड़क कुर्बानी के खून से लाल नहीं हुआ। और ये वही पार्क सर्कस का इलाका है जहां सड़क पर नमाज के लिए पत्थर चले थे। जिस ग्राउंड में नमाजियों की भीड़ लगी, जहां बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही है, ये कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड है। बकरीद पर ब्रिगेड ग्राउंड खाली नजर आता था। नमाजी कोलकाता की सड़कों पर दरी बिछाता था, लेकिन पहली बार ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज हो रही है। नमाजी दरी सड़क पर नहीं बल्कि ब्रिगेड ग्राउंड में बिछा रहा है। पहली बार बंगाल में मजहब से ऊपर कानून नजर आ रहा है। कलकत्ता खिलाफत कमेटी के द्वारा आयोजित ईद का नमाज इस बार रेड रोड नहीं बल्कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। और सुबह से जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर नमाजी पहुंच चुके हैं और नमाज अदा करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं वो पहले तो रेड रोड में जाते थे, लेकिन इस बार सरकार परिवर्तन के बाद जैसे कि देखा जा रहा है अलग से यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यहाँ पर जगह बना दी गई है। और इसी जगह पे हजारों संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं और पहुंचते हुए यहाँ पर नमाज अदा किया जाएगा। पिछले कई सालों से पहले तो शहीद मीनार और उसके बाद रेड रोड में नमाज अदा किया जाता था, लेकिन इस बार सरकार परिवर्तन के बाद अलग से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जगह दी गई है और इसी जगह पर इस बार नमाज अदा किया जाएगा। ये पार्क सर्कस का मैदान है। 1978 से पार्क सर्कस की सड़क नमाज के लिए बंद होती थी। भाईजान की भीड़ ग्राउंड पर नहीं सड़क पर नजर आती थी, लेकिन अब पहली बार पार्क सर्कस की सड़क खाली है। पहली बार नमाजी पार्क सर्कस के मैदान में नजर आ रहे हैं। बाकायदा पुलिस से परमिशन लेकर दरी बिछा रहे हैं। बंगाल में जिस टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर बकरीद के दिन सड़क पर भाईजान का कब्जा हो जाता था, जहां ट्रैफिक बंद हो जाता था, उसी मस्जिद के बाहर पहली बार पुलिस का ऐसे बकरीद पर पहरा लगा हुआ है। पहली बार नमाजी सड़क पर नमाज नहीं मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। पुलिस को बकरीद की मिठाई खिला रहे हैं। परमिशन मांगा था आर्मी से, रेड रोड से। आर्मी ने परमिशन दे दिया था, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने परमिशन नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों की मीटिंग हुई पुलिस कमिश्नर के साथ और बकिया अथॉरिटी के साथ। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम लोग रास्ता में हाई अथॉरिटी का ऑर्डर है कि रोड के ऊपर कोई नमाज या कोई रिलीजियस प्रोग्राम जो है रोड के ऊपर रास्ता ब्लॉक करके नहीं होगा। तो उन्होंने हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि ठीक है हमें बैरिकेड परेड दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था बैरिकेड भी हो सकता है, शहीद मीनार भी होता है, लेकिन शहीद मीनार में उतना आदमी हो नहीं सकेगा। तो उन्होंने हम लोगों की बातों को माना, बैरिकेड परेड में उन्होंने परमिट दे दिया। उसके बाद फिर सवाल पैदा होता है कि आर्मी से तो हमने रेड रोड परमिशन मांगा था, तो जल्दी बहुत कम वक्त में, और इसमें कलकत्ता पुलिस का बहुत कोऑपरेशन रहा कि उन्होंने भी कोशिश करके अब आर्मी से परमिशन ब्रिगेड के लिए दिलवा दिया। कितने साल बाद बंदोबस्त कितना अच्छा दिख रहा है इस बार? ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कोऑपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी, कलकत्ता पुलिस का भी, आर्मी का भी।